मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना केस स्वयं लड़ रही हैं। ये पहली बार है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर खुद वकील बनकर अपना केस लड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, आमतौर पे क्या देखा जाता है कि एक मुख्यमंत्री हो या कोई नेता हो या मंत्री हो, उसको वकील रखना पड़ता है। आमतौर पे हमने देखा है कपिल सिब्बल जैसे वकील जो है राज्य के मुख्यमंत्री रखते हैं, तब जाकर के वो जो है उनका केस लड़ते हैं। लेकिन ममता बनर्जी की इच्छा शक्ति यहां पर देखिए कि वो खुद अपील की कोर्ट से कि मैं खुद वकील हूं। और कई बार देखा गया ममता बनर्जी को, जो सत्ता पक्ष को वो धौंस देती हैं कि मैं वकालत की पढ़ाई की हुई। तो आज ममता बनर्जी खुद सीजेआई सूर्यकांत के सामने अपना पक्ष रख रही है। देखिए, बेंच सज गया है जिसमें सीजेआई सूर्यकांत है, जस्टिस जयमाला बागची है और जस्टिस विपुल पंचोली है। तो कुल मिलाकर बेंच सज गया है और ममता बनर्जी अपना पक्ष रख रही हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी खबर है। ये इतिहास है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिसने काला कोट पहन लिया और काला कोट पहनकर सीजेआई सूर्यकांत के सामने बहस कर रही हैं। देखिए, 3 दिन की रिपोर्ट अगर आपको दे, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिल्ली आए 3 दिन हुआ और उस 3 दिन की रिपोर्ट को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब बंगाल से चली तो ये सोचकर कि पूरा लोहा जो है मोदी और शाह से लेकर इसी सबसे लोहा लेना है। देखिए क्या खबर निकल के आ रही है, उस खबर पे आते हैं। सीधा हेडलाइंस देखिए। बंगाल में एसआईआर मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ममता बनर्जी वकील के रूप में देती दिखेंगी दलील। दूसरी हेडलाइंस, अब सुप्रीम कोर्ट में वकील के रूप में दिखेंगी सीएम ममता बनर्जी, एसआईआर के खिलाफ खुद संभालेंगी मोर्चा। तो ममता बनर्जी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। देखिए, बार एंड बेंच की रिपोर्ट है कि सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची और विपुल पंचोली, तो ये 3 जजों की बेंच लगी है और इसमें ममता बनर्जी जो है अपना पक्ष स्वयं रख रही है। तो ममता बनर्जी का क्या कहना है और क्यों ममता बनर्जी को यह मौका मिला कि एक मुख्यमंत्री एडवोकेट बनकर अपना पक्ष रख ले। देखिए, उसको लेकर रिपोर्ट है कि ममता बनर्जी ने अपने आवेदन में तर्क दिया कि चूंकि वह इस याचिका की मुख्य याचिका करता है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए वह इस मामले के तथ्य को और जमीनी व्यवस्थाओं को गहराई से परिचित है। ममता बनर्जी के पास कानून की डिग्री है। उन्होंने कलकत्ता के जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज ऑफ लॉ से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। हालांकि उनके वकील के तौर पर अभ्यास करने की आखिरी रिपोर्ट साल 2003 की है। आप अपने आवेदन में उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि वह सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा और प्रक्रिया से पूरी तरह अवगत है और स्थापित नियमों के अनुसार ही आचरण करेंगी। उनका मानना है कि व्यक्तिगत उपस्थिति से अदालत को मामले की प्रभावी निपटारे में मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर 2003 में ममता बनर्जी जो है आखिरी बार जो है वकील के रूप में, जो है तस्वीर आप देख सकते हैं, वकील के रूप में वो कोर्ट में गई थी और 2026 में ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के सामने, सीजेआई के सामने अपनी दलील को रख रही हैं। तो समझिए कि ममता बनर्जी दिल्ली आई, एसआईआर के मामले में जाकर के ज्ञानेश कुमार से मिली। वहां से खबर आई कि ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के वक्त नोकझोंक हो गई। वहां पे ममता बनर्जी ने कई बार मेज पीट दिया। तो इस तरह की तमाम चीजें निकल के आया और ये कहा गया कि वहां उनके विधायक ने, ममता बनर्जी ने धमकी दिया चुनाव आयोग को। हालांकि चुनाव आयोग से मुलाकात से निकल के आने के बाद ममता बनर्जी ये जरूर कहा कि मैं चाहूंगी तो अभी लाखों बंगालियों को यहाँ भर दूंगी, बंगाल के लोगों को, और यहाँ पे जुलूस निकाल दूंगी दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ। ममता बनर्जी की जो मांग है वो मांग ये है कि जो पुराना वोटर लिस्ट है उससे चुनाव हो, उससे वोटिंग हो, जिसमें 2024 में प्रधानमंत्री मोदी चुने गए, तो उस पुराने वाले से हो, नए वाले से नहीं हो, क्योंकि इसमें 58 लाख नाम जो है पश्चिम बंगाल के काट दिए गए। आगे देखिए कि अब ममता बनर्जी की जो मुख्य मांगे हैं वो क्या है, जरा वो नजर डालिए। ममता बनर्जी ने अपनी रीट याचिका में ईसी द्वारा जारी किए गए निर्देशों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने मांगा है कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव वर्तमान मतदाता सूची के आधार पर कराया जाए, न कि उस संशोधन सूची पर जो एसआईआर के बाद तैयार होगी। याचिका में कहा गया है कि नामों की स्पेलिंग में अंतर या छोटी मोटी लॉजिकल मिस्टेक की वजह से मतदाताओं को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए न बुलाया जाए। इसके बयान उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर अधिक खुद इनमें सुधार करें। उनकी मांग है कि सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सभी पहचान पत्रों को वैध प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाए। तो मतलब लोगों को बुलाया नहीं जाए, लोगों को परेशान नहीं किया जाए और पुराना जो वोटर लिस्ट है उसी पे बंगाल का इलेक्शन हो, बंगाल चुनाव हो। तो इस मामले को लेकर के ममता बनर्जी खुद अपना पक्ष रख रही हैं। अब आगे क्या कुछ होता है, सीजेआई क्या आदेश देते हैं या मामले को टाल देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। जैसे जैसे आगे सुनवाई बढ़ेगी आपको बताएंगे। ममता का एक बयान देखिए। ममता की जब मुलाकात हुई उसमें ममता ने कहा कि मैं उनसे
मैंने उनसे कहा कि आपका हाल धनकर जैसा होगा। करीब 2 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। मैं दिल्ली में लाखों लोगों को ला सकती हूं और उन्हें किसी के भी सामने परेड करा सकती हूं। आपने लाखों लोगों के नाम हटा दिए हैं और उन्हें अपना बचाव करने का मौका नहीं दिया है। तो ममता बनर्जी का ये कहना है कि जो बचाव करने का मौका है जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयुक्त है, उन्होंने नहीं दिया। और ममता का ये भी आरोप है कि उन्होंने 6 बार से ज़्यादा बार चिट्ठी जो है चुनाव आयोग को लिखा, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। और आज की बताते हैं कि इस प्रक्रिया से पहले ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री को, केंद्रीय मंत्री को, चुनाव आयोग को, सबको चिट्ठी लिखी और स्वयं जो है पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में और अपना केस खुद लड़ रही है। देखिए, एसआईआर के मामले पे जो एडवोकेट है, वो एडवोकेट भी, जो ममता बनर्जी के कपिल सिब्बल एडवोकेट है, वो एडवोकेट भी वहां पे पिछली बार जो है एक सुनवाई हुई उसमें मौजूद थे। तो उसमें क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जरा वो आप हियरिंग देखिए। अदालत ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि लॉजिकल डिस्पेंसरी सूची में शामिल मतदाताओं के नाम ग्राम पंचायत भवनों और पब्लिक कार्यालय में प्रकाशित करे जाएं, जहां दस्तावेज और आपत्तियां भी जमा की जा सके। तो पहला उन्होंने कहा था पिछली सुनवाई में एसआईआर के जो पश्चिम बंगाल के मामले में हुआ था, तो जज साहब ने कहा था कि आप जितने लोगों का नाम काटने की बात कर रहे हैं उन तमाम लोगों को ग्राम पंचायत के यहाँ पर लिस्ट टांगे, पब्लिक करे, ताकि लोगों को पता चल पाएगा भाई मेरा नाम कट गया तो जाके जुड़वा लेंगे। तो वो बड़ा आदेश उन्होंने दिया था। दूसरा है, अदालत ने यह भी नोट किया था कि राज्य में करीब 1.25 करोड़ मतदाताओं के नाम लॉजिकल डिस्पेंसरी सूची में है। इनमें 2002 में मतदाता सूची में के मिलाने के दौरान माता पिता के नाम में असंगत या मतदाता और उसके माता पिता की आयु में 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक का अंतर जैसी विसंगतता शामिल है। तो जो थोड़ा बहुत नाम हो जा रहा है, किसी के बेटा और बाप का डेट ऑफ बर्थ में कम अंतर हो रहा है, या किसी का नाम गलत है, किसी का पिता का नाम गलत है, थोड़ी थोड़ी गलती जो हो रही है, उस चक्कर में भी 1 करोड़ 25 लाख वोटर का जो है वो इसमें नाम लॉजिकल डिस्पेंसरी में नाम इनवैलिड डाल दिया गया, जिसको लेकर कह ले कि पश्चिम बंगाल में अफरा तफरी मची हुई है। तो इसको लेकर ममता बनर्जी का कहना है कि सहूलत दिया जाए, बार बार दोहराया नहीं जाए वहां पर। और जो डर का माहौल है, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी साफ कह चुकी है कि हम अपने राज्य में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। तो अब ममता बनर्जी जब एनआरसी, क्योंकि ममता बनर्जी का ये भी आरोप है, इस तरह की चीजें करके नागरिकता जो है वो कहीं ना कहीं प्रमाणित किया जा रहा है, जो हम अपने राज्य में नहीं होने देंगे। तो अब देखना दिलचस्प है कि आगे हियरिंग में क्या होता है। अगले वीडियोज में पूरी बात आपको बताएंगे जो कुछ हियरिंग में होता है। लेकिन इतना तय है कि ममता बनर्जी ने एक इतिहास जरूर रच दिया है। काला कोट पहनकर एक मौजूदा मुख्यमंत्री खुद अपना पक्ष रख रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है अगले वीडियोज और के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।